न्यू जलपाईगुड़ी से, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन हादसा देखने को मिला जहां पर पैसेंजर ट्रेन ने ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी। 15 लोगों की जान इसमें चली गई है। एक तरफ जहां पर मुआवजे का ऐलान किया गया है, कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं, कुछ के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित है, लेकिन ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचने वाले थे। जानकारी पहले ही आ गई थी। अभी खबर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के घटनास्थल पर पहुंचने की है। दार्जिलिंग में जलपाईगुड़ी ये बड़ा हादसा, और अश्विनी वैष्णव इस वक्त जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो सिग्नल था उसको लोको पायलट ने शूट आउट कर दिया था और ऐसे में ये मालगाड़ी आगे की तरफ बढ़ी जिसने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद की तस्वीरें इस वक्त रेलवे ट्रैक की आपको नजर आ रही हैं। ये भीषण हादसा था। 15 लोगों की जान इसमें चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुआवजे का ऐलान एक तरफ जहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से किया गया है, बल्कि इसके अलावा भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। पदभार संभालने के बाद रेल मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव के ये ट्रेन हादसा और इसको लेकर सजग सरकार और मंत्रालय इस वक्त नजर आ रहा है। अश्विनी वैष्णव स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव इस वक्त आपको बाइक पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये रोड मार्ग के लिहाज से बहुत ही संकरा भी है, और ऐसे में बाइक पर सवार होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त जा रहे हैं। जो स्पॉट है वहां पर जाएंगे और मुमकिन है कि जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात अश्विनी वैष्णव की तरफ से की जाएगी। अधिकारियों का महकमा इस वक्त वहां पर मौजूद है। अश्विनी वैष्णव इस वक्त पहुंच चुके हैं इस ट्रेन हादसे से जुड़ी जानकारी लेने के लिए, और ये तत्परता न सिर्फ सरकार बल्कि मंत्रालय की भी दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि लगातार होते रेल हादसे उससे कैसे निपटा जाएगा। एक तरफ जहां पर हमने रेलवे ट्रैक्स को बेहतर करने की कोशिश की, हम सेमी स्पीड हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं, अलग अलग ट्रायल्स की तैयारी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का सपना हम देख रहे हैं, लेकिन उसके ट्रायल से ठीक पहले एक और रेल हादसा जिसने एक बार फिर से ऐसे हो रहे हादसों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। 15 लोगों की जान इस रेल हादसे में चली गई है और घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो जो तस्वीरें आपने देखी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जहां पर दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन की बोगियां हवा में उछल गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13174 को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में कुल 8 लोगों की मौत की जानकारी है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में मालगाड़ी का लोको पायलट भी शामिल है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है, तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशंस हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह इस्टेब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश हो गई हैं, जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फ़ोन पे जानकारी मिल जाए। जानकारी के अनुसार यह हादसा न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ। ट्रेन रंगपानी स्टेशन के पास रेड सिग्नल की वजह से रुकी थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ट्रेन की बोगियां इस दौरान हवा में उछली। एक बोगी इंजन पर चढ़ गई। मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा हवा में लटक रहा है। बाकी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए।
रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के अधिकारियों को लोगों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ उसे रात तक चालू कर दिया जाएगा। वहीं डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस भी रात में चलेगी। घटना के बाद रेल विभाग भी एक्शन में है। वॉर रूम के जरिए लगातार निगरानी रखी गई। वहीं घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। स्थानीय पुलिस ने हादसे में 8 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये सियालदह जा रही थी। ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं रेलवे अफसर और प्रशासनिक अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके देख रहे हैं। जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। बात है यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेट हम लोग को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ 1 जन को रेस्क्यू करके गया। हादसा इतना भयंकर था कि बोगियों के ऊपर बोगियां चढ़ गई। फिलहाल जांच चल रही है। अब देखना होगा कि घटना को लेकर और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।